डेंगू के हवाले से शहर में हालिया बारिशों से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू वायरस में मुब्तला 3 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि वायरस में मुब्तला 3 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। 30 साला गजाला बीबी, 4 साला मिनसा, 24 साला शबीर हुसैन डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि शहर में हालिया बारिशों से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू वायरस में मुब्तला 3 मरीजों की शिनाख्त की जा चुकी है, जिनमें 30 साला गजाला बीबी, 4 साला मिनसा, 24 साला शबीर हुसैन डेंगू बुखार में मुब्तला पाए गए हैं। बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। शहर में हालिया बारिशें हुई हैं, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू वायरस में मुब्तला 3 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, हालिया बारिशों के साथ ही शहर में जो डेंगू सर्विलेंस है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होने की वजह से एक मरतबा फिर डेंगू वायरस जो है वो सर उठाने लगा है। और इन हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से 3 डेंगू के मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है, जिनके डेंगू बुखार में मुब्तला होने की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है। इनमें 30 साला गजाला बीबी, जो कि चूँकि अमरसदू के इलाके की रहायशी हैं, वो जनरल अस्पताल में उनको लाया गया और उनके जब टेस्ट किए गए तो वो डेंगू बुखार में मुब्तला पाई गई। इसके अलावा कच्चा सांदा के इलाके की रहायशी 4 साला मिनसा और इसके साथ साथ जो है वो लाहौर ही में रायवंड के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला शब्बीर हुसैन जो हैं वो डेंगू बुखार में मुब्तला पाए गए हैं। इन तीनों पेशेंट्स की जो है वो तस्दीक की गई है कि ये डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हालिया सीज़न में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो इसके साथ ही जो है वो डेंगू वायरस जो है उसके शिकार मज़ीद पेशेंट जो हैं वो भी अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। और इस वक्त भी अस्पतालों में प्रॉबेबल केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो जो डैशबोर्ड बनाया गया था PITB की जानिब से, उस पर जो है वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो अपलोड नहीं की जा रही। अच्छा जाहिद चौधरी, ये भी बताइएगा कि बारिशों की ऑलरेडी पेशगोई की जा चुकी थी, तो इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से क्या इकदाम किए गए थे अस्पतालों में? क्या इसके लिए कोई लाहेअमल अपनाया गया? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो लाएअमल अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और जो ही जो है वो बारिशों की पेशन गोई की गई और इसके साथ ही जो है वो पैदर पे ये जो है वो रेनफॉल के स्पेल्स जो है उनका सामना करना पड़ा शहर को। तो इसके हवाले से जिस तरह की डेंगू लार्वा साइडिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए जो है वो एक्टिविटी दरकार थी वो नहीं की जा सकी। और तमाम तर फोकस जो है वो महकमा सेहत का लाहौर में पोलियो के सामने आने के बाद जो है वो पोलियो की तरफ चला गया और अब पोलियो के ऊपर ज़्यादा फोकस है। डेंगू की सर्विलेंस जो है वो इस वक्त जो है वो अदम तवज्जुही का शिकार है, जिसकी वजह से ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, डेंगू की सर्विलेंस है, अदम तवज्जुही का शिकार है। खातिर ख्वाह इकदाम किए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू वायरस में मुब्तला 3 मरीजों की मजीद तस्दीक की जा चुकी है। शहर में महंगाई का बादल फिर से मंडलाने लगा है। दाल, माश और चीनी की कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा चुकी हैं। चीनी की कीमत में 3 और दाल माश के निर्ख में 10 रुपए किलो तक इजाफे का खदशा है और जिले इंतजामिया नए सरकारी निर्खनामे जारी करेगी, ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि शहर में महंगाई के बादल एक बार फिर से मंडलाने लगे हैं। दाल, माश और चीनी की कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा चुकी हैं और चीनी की कीमत में 3 और दाल, माश के निर्ख में 10 रुपए किलो तक इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। जिला इंतजामिया नए सरकारी निर्खनामे जारी करने की तैयारियों में है और आपको बताते चलें कि इसी हवाले से चीनी की कीमत में 3 और दाल, माश के निर्ख में 10 रुपए किलो तक इजाफे का खदशा भी है, जो कि लाहक हो चुका है। दाल, माश और चीनी की कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा चुकी हैं। महकमा एंटी करप्शन की सरकारी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियों पर पंजाब में नया महाज बन गया। अफसरान और मुलाजिमीन की इंक्वायरियों पर सूबाई महकमों में काम बंद करने की धमकी दी गई। महकमा आपाशी पंजाब के आला अफसरान और इंजीनियर्स ने एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एंटी करप्शन हुकाम गलत मालूमात पर उन्हें हिरासा कर रहे हैं। इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सोर्स रिपोर्ट के नाम से खत भेजे जा रहे हैं, दफ्तर में हाजिर हों। पंजाब इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि महकमा एंटी करप्शन के इस रवैये पर कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से ये धमकी दी जा चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे अली रामी से। अली रामी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है?
पहले जब नैब की तरफ से कार्रवाइयाँ शुरू की गई तो तब भी सूबाई महकमों के जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तरफ से ये तशवीश जाहिर की गई कि वो सरकारी महकमों का काम जो है वो बंद कर देंगे। अब जब महकमा एंटी करप्शन के हुकाम ने जो करप्ट अनासर हैं, करप्ट सरकारी अफसरान हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ सूबाई महकमों में ऐसे मुलाजमीन जो हैं और अफसरान, उन्होंने ये सोचा कि वो अब एहतजाज करेंगे क्योंकि उनको बारहा हिरासा किया जा रहा है। हिरासा इस तरह से किया जा रहा है कि कुछ महकमा आबाशी के इंजीनियर्स हैं और सरकारी अफसरान, उनकी तरफ से कुछ शिकायत मसूल हुई हैं और उनकी तरफ से पंजाब हुकूमत को भी कहा जा रहा है कि महकमा एंटी करप्शन के हुकाम जो है उनको बार बार हरासा कर रहे हैं और उनको ऐसे खतूत लिखे जा रहे हैं जिस पर मदई के नाम पर एक सोर्स रिपोर्ट का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि वो फौरी तौर पर मुतलका ऑफिसर जो है वो महकमा एंटी करप्शन के दफ्तर में हाज़िर हो और जो उनके खिलाफ जो बेज़ाब्तियों के मामलात पर उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब की जा रही है। तो इंजीनियर एसोसिएशन के जो सदर हैं सदाम हुसैन, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ये एक बेजा इंक्वायरियाँ जो है वो शुरू की गई हैं महकमा एंटी करप्शन के हुकाम की तरफ से, जिस पर न सिर्फ पंजाब इंजीनियर एसोसिएशन बल्कि मुख्तलिफ सूबाई महकमों के जो आला अफसरान हैं उनके साथ मशावरत के बाद अब ये पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा जा रहा है कि अगर महकमा एंटी करप्शन ने ये अब कार्रवाई ख़त्म ना की तो वो सरकारी दफ्तर में अपना काम जो है वो बंद कर देंगे और बाकायदा तौर पर महकमा एंटी करप्शन के खिलाफ जो है। अली राम, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। सरकारी जामियात में वाइस चांसलर तकर्रुरी की अहलियत की पॉलिसी जारी कर दी गई है। वाइस चांसलर तकर्रुरी के लिए 10 रिसर्च पेपर्स लाजमी लिखने की शर्त खत्म कर दी गई है और इसके साथ ही साथ मुल्की और गैर मुल्की एनजीओस में काम करने वाले डायरेक्टर भी वाइस चांसलर के लिए अहल होंगे। 1010 से ज़ायद रिसर्च आर्टिकल्स के नंबर्स और 9 से 5 के दरमियान रिसर्च आर्टिकल्स के 5 नंबर्स मुकर्रर किए जा चुके हैं। वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर या डीन के ओहदे पर काम करने के फी साल के 2 नंबर्स मुकर्रर किए गए हैं, जबकि चेयरमैन, प्रिंसिपल और बतौर प्रोफेसर काम करने वाले फी साल का 1 नंबर मिलेगा और पीएचडी और एमफिल डिग्री के नंबर देने का तरीकाकार भी तब्दील कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पीएचडी डिग्री के 10 और मुतल्लिका मजमून में पीएचडी के 2 नंबर्स भी इजाफी मिलेंगे और एमफिल डिग्री के 5 और मुतल्लिका मजमून में एमफिल करने में 2 इजाफी नंबर्स मिलेंगे। दुनिया की पहली 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी होने पर 8 नंबर्स इजाफी भी दिए जाएंगे। वाइस चांसलर के उम्मीदवारों की अहलियत के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 20 नंबर्स मुकर्रर किए जा चुके हैं। अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अकमल सोमरू, मजीद आगाह कीजिएगा इस पॉलिसी के हवाले से। जी, ये महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से बल्कि हुकूमत पंजाब ने वाइस चांसलर तकर्री की जो अहलियत है इसके तरीक़ाकार में एक बड़ी तब्दीली की है। ख़ास तौर पर जब पहले ये शर्त आई थी कि वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए रिसर्च आर्टिकल्स की लाजमी तौर पर जो पब्लिकेशन है उनकी तादाद 10 से कम नहीं होनी चाहिए, अब इसको कम करके 10 से भी कम करके 5 कर दिया गया है और उस तरह से इसकी नंबरों की डिवीजन की है कि अगर 10 रिसर्च आर्टिकल्स होंगे और इससे ज़्यादा होंगे तो उनके 10 नंबर दिए जाएंगे और अगर 5 और 9 के दरमियान रिसर्च आर्टिकल्स होंगे तो उसके 7 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से नंबरों की डिवीजन कर दी है, लेकिन ये मुस्तकिल शर्त नहीं है। इसी तरह जो वाइस चांसलर, डीन, प्रो वाइस चांसलर के ओहदों पर काम करने का जो तजर्बा होगा उसके नंबर भी बराबर कर दिए गए हैं और 1 साल का जो नंबर है वो 2 दिए जाएंगे, जबकि चेयरमैन, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के ओहदे पर काम करने वाले उम्मीदवार को 1 साल का जो है वो 1 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह रिसर्च आर्टिकल्स, किताब और रिसर्च एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लिखने वाले उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर जो है वो सिर्फ और 10 नंबर मिलेंगे और 1 रिसर्च आर्टिकल्स के जो हैं वो 2 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई साइंटिस्ट उम्मीदवार है, उसने कोई पेटेंट रजिस्टर्ड कराया है तो उसको फी पेटेंट जो है वो 4 नंबर्स दिए जाएंगे और जो इसमें बड़ा क्राइटेरिया में जो फ़र्क इस दफ़ा है वो ख़ास तौर पर सीईओ, सीटीओ, सीएफओ और सीईओ के ओहदों पर काम करने वाले अफराद को भी जो है वो वाइस चांसलर के ओहदे के लिए अहल करार दिया गया है और ये उम्मीदवार भी वाइस चांसलर के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कल जो है वो बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी किया गया था वाइस चांसलर की तकर्री के लिए, जिसकी आखिरी तारीख 8 मार्च मुकर्रर की गई है। आखिरी तारीख 8 मार्च मुकर्रर की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। प्रोफेशनल एंड लीडरशिप तजर्बे के मजमूई नंबर्स 30 मुकर्रर किए जा चुके हैं। सीटीओ, सीएफओ, सीईओ के 2 नंबर्स मुकर्रर किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं विफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब खान अचानक ईस्टर्न सर्कल लेस्को शालामार पहुंच गए और सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली भी उनके हमरा मौजूद थे।
लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा, डायरेक्टर ऑपरेशन लतीफ मुगल भी उनके हमरा मौजूद हैं। वफाकी वजीर और सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कस्टम सर्विसेज सेंटर और कंप्लेंट सेल का दौरा किया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग ईस्टर्न सर्कल रशीद अहमद ने बिजली चोरी पर ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वजीर ने सारिफीन को फोन करके फीडबैक लिया और सारिफ की जानिब से 10 घंटे बाद शिकायत का इजाला करने का जवाब भी दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर कानून पंजाब बिशारत राजा की ज़ेर सदारत बल्दियाती अफसरान का इजलास मुनाकिद हुआ। टाउन्स और यूसीज में बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी मुस्तकिल बुनियादों पर चलाने का फैसला किया गया। वजीर आला चाहते हैं सफाई के हवाले से वाज़ेह तब्दीली नजर आए। बिशारत राजा का इस मौके पर ऐसा कहना था। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हर शोबे में तब्दीली लाई जा सकती है। वजीर कानून की जानिब से ऐसा भी कहा गया, सफाई को यकीनी बनाने के लिए हर अफसर से बराह रास्त राब्ते में रहूंगा। बिशारत राजा की जानिब से मजीद कहा गया कि तजावुजात हटाकर अरबों की अराजी वागुजार कराना काबिले तहसीन है। दोबारा तजावुजात बने तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। वजीर कानून की जानिब से मजीद इस मुलाकात में क्या कहा गया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर कानून और बल्दियात मोहम्मद बिशारत राजा की ज़ेर सदारत आज सुबह सेक्रेटेरिएट में बल्दियाती अफसरान का एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में नोटिस लिया गया है सूबाई वज़ीर की जानिब से कि टाउन्स और मुख्तलिफ जो बल्दियाती दफातर हैं उनमें एक अरसे से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे, कायम किए गए थे, वो एक अरसे से बंद हैं और हिदायत जारी की गई हैं बल्दियाती अफसरान को कि हंगामी बुनियादों पर इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चालू किया जाए। सूबाई वज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक शहरियों को साफ़ सुथरा पानी फराहम किया जाए, लिहाजा इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ बल्दियाती अफसरान को ये भी हिदायत जारी की गई है कि पिछले दौर में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और इसमें अगर दोबारा तजावुज़ात कायम होती हैं तो मुतलका जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं और दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ मजीद भी कई फैसले किए गए थे, जैसे कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिनके नक्शे अप्रूव नहीं हुए, महकमा बल्दियात को इख्तियारात दिए गए हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और महकमा बल्दियात में जो घोस्ट मुलाजमीन हैं उनका इंटरनल ऑडिट भी किया जाएगा। जी, इंटरनल ऑडिट भी किया जाएगा। गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटी उनके खिलाफ कानून यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, इमरान यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आला चाहते हैं कि सफाई के हवाले से वाज़ेह तब्दीली नजर आए। बिशारत राजा का इस मौके पर ऐसा कहना था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूद उल रशीद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। चिन्योट और सियालकोट में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर गौर किया गया। हाउसिंग स्कीम में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मियां महमूद उल रशीद का इस मुलाकात में ऐसा कहना था। मरहलावार नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का दायरा देहात तक वसी किया जाएगा। महमूद उल रशीद की जानिब से ये यकीन दहानी भी कराई गई है। उधर सूबाई वजीर खजाना की जेर सदारत वजारती कमेटी बराए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का दूसरा इजलास हुआ है। सूबाई एक्साइज एंड टैक्सेशन, सनत और तिजारत, बल्दियात और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने इसमें शिरकत की। इजलास में इनकम टैक्स वसूलों के हुजम और तरीक़ाकार का जायजा लिया गया। ताजिर बिरादरी की शिकायत का अजाला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आशिम जवाब वक्त की जानिब से ऐसा कहा गया। सऊदी अरब 20 अरब की सरमायाकार कैसे मईशत में बेहतरी आएगी, वजीर खजाना की जानिब से ऐसा भी बताया गया। पंजाब में जिरगा और पंचायत सिस्टम खत्म करने का फैसला किया गया है। आज पंजाब ने आइंदा हफ्ते एसओपीज तैयार करके अदालत पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया है। किसी भी फौजदारी मुकदमे में पंचायत या जिरगे का फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। जराई की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। दोनों पार्टियों की रजामंदी के दौरान सिर्फ पंचायत काम की जा सकेगी और लीगल ब्रांच आइंदा हफ्ते एसओपी तैयार करके आईजी को पेश करेगा। आईजी की बाद मंजूरी के बाद आरपीओज और डीपीओज को भी इरसाल कर दी जाएगी। आपको अपडेट करें यहाँ पे कि पंजाब में जिरगा और पंचायत सिस्टम खत्म करने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब का आइंदा हफ्ते एसओपी तैयार करके अदालत पेश करने का अहम हुक्म है, जो कि अब सामने आ गया है। उधर इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने का फैसला, टीएएसआई और टीएसआई ट्रेनिंग के बाद थानों में या यूनिट्स में तैनात नहीं होंगे। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 2 साल इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करेंगे। स्टेडिंग ऑर्डर का मकसद पंजाब भर में फरसूदा तफ्तीशी निज़ाम को ख़त्म करना है। पढ़े लिखे नौजवान अफसरान की मौजूदगी में तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। ट्रेनिंग एहलकारों को जदीद तकाज़ों पर तफ्तीशी कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं
कि इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। TASI और TSI ट्रेनिंग के बाद थानों में या यूनिट्स में तैनात नहीं होंगे। और अब आपको बताएं कि सदर PHF खालिद सज्जाद बिला मुकाबला एशियन हॉकी फेडरेशन के नायब सदर मुंतखब किए जा चुके हैं। जापान में हॉकी फेडरेशन के इजलास में 27 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की और मेरी कोशिश है पाकिस्तान हॉकी में या एक खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करे। सदर PHF की जानिब से ऐसा कहा गया है। खेलों के हवाले से पाकिस्तान महफूज मुल्क इंटरनेशनल टीमों को आना चाहिए। खालिद खोखर की जानिब से मजीद ऐसा भी कहा गया। सदर PHF खालिद सज्जाद खोखर इतवार के रोज वतन वापस पहुंचेंगे। आपको अपडेट करें यहाँ पर कि मेरी कोशिश है पाकिस्तान हॉकी में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करे। सदर PHF की जानिब से ऐसा कहा गया है। वजीर आला शिकायत सेल फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। मोहम्मद हसीब अनवर वजीर आला शिकायत सेल के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। मोहम्मद हसीब अनवर मैनेजर MIS को वजीर आला शिकायत सेल का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। मोहम्मद हसीब अनवर वजीर आला शिकायत सेल PND बोर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत भी सुनेंगे। मोहम्मद हसीब अनवर इससे कबल ग्रेड 17 के ऑफिसर बतौर मैनेजर MIS खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड हुसैन मेहदी को आहों और सिस्कियों के साथ मोमिनपुरा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। DG रेंजर्स पंजाब हुसैन मेहदी का जस्दे खाकी रेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचा तो रेंजर्स के जवानों ने सलामी पेश की। हुसैन मेहदी की नमाज जनाजा में DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक, GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, GOC 11 डिवीजन मेजर जनरल यूसुफ, मियां मिसबाहुर रहमान, जनरल रिटायर्ड अकरम, MNA राना शमीम, SP उमर वेर, साबिक निगरान वजीर आला हसन अस्करी, मजहर मेहदी, खालिद परवेज और दीगर ने शिरकत की। रेंजर्स हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद साबिक DG रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड हुसैन मेहदी की मैयत को एम्बुलेंस मोमिनपुरा कब्रिस्तान ले जाया गया। मोमिनपुरा कब्रिस्तान में हुसैन मेहदी की दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 वकार अब्बासी, आगा अब्बास, सुहेल भट्ट, डायरेक्टर सुई गैस वकास मीर, आरिफ नसीम कश्मीरी और अस्करी बैंक के साबिक सदर आगा अली इमाम समेत उनके करीबी अजीज दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत की। मरहूम को मोमिनपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जबकि कमांडर 4 कोर और DG रेंजर्स पंजाब की जानिब से मरहूम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। साथ ही रिपोर्टर दुर्रे नायाब और कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ फारहान यामीन, सिटी 42।